Hello students, once again I welcome you to my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone। तो आइए आज की इस वीडियो क्लास में बातें करता हूँ कुछ ऐसे रूल्स जो रिलेटेड हैं पैसिव वॉइस से। और आप अगर बुक्स को पलटते हैं तो पता चलता है कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये ऐसा सेंटेंस कहाँ से आ गया, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ऐसे ही कुछ खास नियमों पे चर्चा करूँगा मैं आज इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, लौटता हूँ बहुत ही जल्द। तो आज के इस वीडियो में चर्चा है पैसिव वॉइस के उन स्पेशल रूल्स पे जो कभी कभी आपको बड़े परेशान करते हैं। परेशान इन सेंस करते हैं कि जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं या आप अपने होम एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशंस में जाते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंस मिल जाते हैं और आप कहते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, कैसे बनाएं, जो हमने सीखा उस पर तो ये लागू नहीं होता है। तो बहुत आसान है, बहुत ईजिली मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स जिसको बदलना बच्चों का गेम हो जाएगा, आपके लिए चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे पहला नियम ये कहता है कि जब किसी पैसिव वॉइस में आपको तकलीफ होती है, यानी जैसे इमेजिन कर लीजिए आपको एक सेंटेंस मिल गया, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, ये आपको सेंटेंस मिल गया। अब आप परेशान होंगे, भाई इसमें इज़ आपकी मेन वर्ब है और टू क्लोज एक तरह से इन्फिनेटिव है, उसके बाद नाउन आ गया है। कैसे मैं बदलूं, क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा, कहाँ से पैसिव वॉइस बनाऊं? जनरली ये माना जाता है कि पैसिव वॉइस जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है तभी बनता है, लेकिन और भी तरीके हैं इसको बदलने के। तो बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू होता है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो यूं करिए आप उसको पैसिव वॉइस में। कैसे? इट इज़ टाइम आपको वहीं का वहीं रखने दीजिए, तो इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर जोड़िए, जो नाउन है उसको आगे रख लीजिए और वर्ब को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। बहुत इजी होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, जब सेंटेंस आपको मिले एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम, फिर उसके बाद टू हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर कोई नाउन प्लेस कर दिया गया हो, तो बहुत इजी है उसको कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस बदलते समय। इट इज़ टाइम फॉर, फिर उसके बाद उस नाउन को आगे ला दीजिए, फिर जो आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। ये था नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 2 कहता है कि जब कभी कोई सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू हो तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलें। तो इसका सबसे साधारण सा नियम क्या है, गौर करिएगा। सेंटेंस कैसे मिलेगा एक्टिव वॉइस में, आपको देयर मिलेगा, फिर कोई बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी फॉर्म द वर्ब का मतलब हुआ कि उसमें इज, एम, आर, वॉज और वेयर आते हैं। इन 5 देयर के बाद अगर उनकी प्लेस मिल जाए, उसके बाद कोई नाउन मिले और नाउन के तुरंत बाद अगर आपको इन्फिनेटिव मिले, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखे, जैसे एक सेंटेंस में बोलूँ तो देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, तो देयर इंट्रोडक्टरी आपका हो गया। उसके बाद एक बी फॉर्म द वर्ब है आर, फिर उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो 6 लेटर्स नाउन हो गया और उसके बाद इन्फिनेटिव आ गया टू राइट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, वो सभी चीज़ें वैसे ही लिखते जाइए। जो टू राइट है उसको टू बी रिटन कर दीजिए, यानी टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको पता है पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत ईजिली चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। इट मीन्स देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटन। ये नियम नंबर 2 था। अब बातें करते हैं नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 का मतलब यह है कि जब किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपको 2 क्लॉजेज मिले, 2 क्लॉजेज मिलती हैं तो आपको पहली क्लॉज का ही पैसिव वॉइस बनाना होता है, लेकिन बाई प्लस एजेंट यानी सब्जेक्ट का लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, दूसरी क्लॉज को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे सेंटेंस आपको मिले कि पीपल आस्क्ड रानी व्हाई शी वॉज वीपिंग, पीपल आस्क्ड रानी व्हाई शी वॉज वीपिंग। अब यहाँ पे व्हाई से अलग एक पार्ट है, एक अलग क्लॉज है, इधर की क्लॉज है पीपल आस्क्ड रानी। अब आपको पैसिव वॉइस पहले ही पार्ट की बनानी है, दूसरे पार्ट को आप टच नहीं करेंगे। और मैंने कहा जिस पार्ट की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे बाई प्लस एजेंट नहीं लगेगा,
इस बात का गौर करिएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, रानी वॉज आस्क्ड, क्योंकि आप देखिए ये जो पोर्शन आगे वाला है ये पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट बनता कैसे है आपको पता होगा, पास्ट इंडिफिनिट में वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रानी वॉज आस्क्ड व्हाई शी वॉज बीपिंग। एकदम इजी वे है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं और ऐसे ही कुछ वीडियोस ले आऊंगा जो आपको छोटे जरूर लगेंगे लेकिन भरपूर ज्ञान देंगे आपको। अब बात करते हैं बहुत ही स्पेशल रूल नंबर 4 पे। अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, कॉजेटिव वर्ब मैं बता दूं, पॉजिटिव वर्ब जो वर्ब यानी जो एक्टिविटी आप खुद नहीं करते हैं किसी की वजह से करते हैं उसको हम कॉजेटिव वर्ब का नाम देते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही सिंपल और एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है। जैसे एक वर्ड में बोलूं, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। गौर करिएगा, पहले पॉजिटिव वर्ब समझ लीजिएगा, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। तो मेड हिम पॉलिश यानी वो मेरा जूता पॉलिश नहीं करना चाहता था, मैंने उसे पॉलिश कराया, ठीक है। तो आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनेगा, आप देखिए आई मेड हिम है, हिम यानी ये जो आई मेड हिम इसको फोकस करिए खाली आप, ये आपको पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस नजर आ रहा होगा। मेड के बाद वर्ब, जो मेड वर्ब उसके तुरंत बाद देखिए हिम है, उस ऑब्जेक्टिव केस से उठाकर उसको सब्जेक्ट में डाल देंगे तो हो जाएगा ही वॉज मेड। और जो वहां वर्ब पॉलिश है उसको इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा टू पॉलिश, टू पॉलिश। तो ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं जब कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल होगा। कॉजेटिव वर्ब्स के साथ जनरली इन्फिनिटिव नहीं होते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन अगर उसी कॉजेटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके साथ इन्फिनिटिव ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो चलते चलते धन्यवाद दूंगा।